everybody, this is Shivangi and I welcome you back to the online platform of Law Prep Judiciary। अब आज की इस BNSS सीरीज में हम बात करने वाले हैं प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस के पार्ट ए समन्स के बारे में। अब आप सब लोगों ने ये चैप्टर के बारे में सुना होगा, CRPC में भी जो बात करता था प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस के बारे में। अगर किसी पर्सन को कोर्ट चाहता है कि वो कोर्ट के सामने आके प्रेजेंट हो तो क्या क्या मेथड्स कोर्ट यूज कर सकता है उनकी प्रेजेंस के लिए। हम देखते हैं समन्स यूज कर सकता है, समन भेज सकते हैं, वारंट भेज सकते हैं, और अगर समन वारंट के बाद भी कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं होता है तो प्रोक्लेमेशन भी निकाला जा सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज हम इसके पार्ट 1 को डील करेंगे जो कि बात करता है समन्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चैप्टर नंबर 7 डील करता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस के बारे में, जो सेक्शन नंबर 63 टू 71 तक है और जो CRPC में 61 से लेके 69 तक था। अब जैसे हमें पता है कि नए लॉज आ गए हैं, सारे जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में कंपैरेटिव स्टडी हमको पूछी जाने वाली है, तो नया क्या ऐड हुआ है उस पे हम विशेष ध्यान रखने वाले हैं, राइट। चलिए तो डील करेंगे आज समन्स के टॉपिक के साथ में। चलिए पहले है पार्ट नंबर ए जो कि बात करता है समन्स की, सेक्शन नंबर 63 फॉर्म ऑफ समन्स। अब CRPC में पढ़ते आ रहे हैं हम कि समन का फॉर्म क्या होना चाहिए। पहले समन इशू करेगा कौन, तो समन इशू करेगा कोई भी कोर्ट। सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट शैल बी। जब भी समन कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है तो वो कैसे होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। अब क्या इस पूरे BNSS में या CRPC में हमको कहीं पे समन डिफाइन नहीं मिलेगा कि समन की डेफिनेशन क्या है। हम देखते हैं डेफिनेशन क्लॉज में समन केस डिफाइंड है, वारंट केस डिफाइंड है, पर वो टोटली डिफरेंट है। समन क्या होता है आप इसको सिंपल भाषा में समझो तो एक रिटन डॉक्यूमेंट कह सकते हो, पर अब क्योंकि BNSS में हमें देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक समन्स भी भेजे जा सकते हैं। तो ट्रेडिशनल समन्स जो राइटिंग में थे उसके अलावा अब इलेक्ट्रॉनिक समन्स की भी सुविधा यहाँ पे कर दी गई है। तो सिंपल भाषा में समन बेसिकली क्या होती है, समन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है। अब चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट, चाहे वो अथॉरिटी किस में हो, चाहे राइटिंग में हो, चाहे अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जिससे किसी भी पर्सन की अपीयरेंस को कोर्ट में कंपेल किया जा सकता है। अब वो पर्सन चाहे कोई अक्यूज्ड पर्सन हो, चाहे वो पर्सन कोई विटनेस हो, कोई साक्ष्य हो, इन दोनों को कोर्ट में बुलाया जा सकता है। अभी तो हम बात कर रहे हैं समन टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ पर्सन की, हम पर्सन को बुलाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे समन किसके लिए भेजा जा रहा है, कोई थिंग को, कोई डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश कराने के लिए भी समन भेजा जा सकता है, राइट। तो सिंपल भाषा में समन क्या समझ है, एक तरह का डॉक्यूमेंट है, एक तरह की अथॉरिटी है जहां किसी पर्सन को कोर्ट में बुलाया जाता है कोर्ट के द्वारा। अब सिंपल किस फॉर्म में होगा, हमने देखा राइटिंग में होगा। ये हम कैसे ट्रेडिशनल समन कह सकते हैं हम इसको, ट्रेडिशनल समन्स जो हम CRPC में भी पढ़ते आ रहे हैं जो राइटिंग में होते हैं। ट्रेडिशनल समन्स राइटिंग में होगा, डुप्लीकेट में होगा। हमेशा ध्यान रखना 2 कॉपी दी जाती है समन की, 2 कॉपी लेके जाता है ऑफिसर किसी पर्सन के पास में। एक कॉपी वो उस पर्सन को देता है और दूसरी कॉपी वो पर्सन से साइन करवा के लेके आता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इसका ध्यान रखना कि समन हमेशा डुप्लीकेट में होगा, 2 कॉपी जाएगी। फिर साइन, ऑफकोर्स जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो पीठासीन अधिकारी है कोर्ट का, वो पहले उस समन को साइन करेगा। या तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करेगा या फिर और कौन साइन कर सकता है, या फिर कोई भी दूसरा ऑफिसर उसको साइन कर सकता है। अब सिंपल सी बात, आपको प्री में क्या पूछेंगे, सच अदर ऑफिसर्स एज द हाई कोर्ट में टाइम टू टाइम डायरेक्ट। जो एक तो नॉर्मल जो जज होगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो, उसके अलावा कोई भी दूसरा ऑफिसर जो हाई कोर्ट उसको अपॉइंट करे वो भी यहाँ पे साइन कर सकता है किसी भी समन को, ठीक है। अब उसके बाद में ये तो हो गए 3 असेंशियल की, राइटिंग में होगा, डुप्लीकेट में होगा, साइंड होगा। देखो चौथा असेंशियल क्या है, एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। जो भी कोर्ट उसको भेज रहा है उसका थप्पा, उसकी सील भी उस समन पे होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। तो सिंपल क्लॉज 1 क्या बात कर रहा है, ट्रेडिशनल समन्स के बारे में क्लॉज 1 बात कर रहा है। अब आओ क्लॉज 2 के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले CRPC में नहीं था, ये न्यूली एडेड क्लॉज है। तो जब सब पूछते हैं नए पुराने में कंपैरिजन में क्या पूछ सकते हैं, तो ये आपको पूछ सकते हैं। मे बी एक टेबल बना के याद कर लो कि एक तो थे ट्रेडिशनल समन जो राइटिंग में थे, एक थे ट्रेडिशनल समन जो कि राइटिंग में थे, और अब एक आएगा अपना इलेक्ट्रॉनिक
समन, राइट। तो अब देखो क्लॉज नंबर 2 क्या बात करता है, इन एन इनक्रिप्टेड और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब समन ईमेल के द्वारा भेजे जा सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भेजे जा सकते हैं, कोई भी और दूसरा तरीका, कोई मैसेज के द्वारा भेजे जा सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो। अब इसका ध्यान रखना हर जगह, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब हर जगह बढ़ गई है, तो आपको हर प्रोविजन में ये चीज़ देखने को मिलेगी। जो पहले राइटिंग फॉर्मेट में था, जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में था, वहाँ हर जगह अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को भी इंक्लूड कर दिया गया है एक्सप्लिसिटली। हमें पता था ऑलरेडी जजमेंट्स के थ्रू कि आप इलेक्ट्रॉनिक वे में कम्युनिकेशन कर सकते हो, पर अब यहाँ पे उसको एक्सप्लिसिटली पार्लियामेंट ने हर एक्ट के अंदर डाल दिया, राइट। अब भेज तो दिया आपने, अब इनक्रिप्टेड क्या होता है, हम जब आईटी एक्ट भी पढ़ेंगे, इन जनरल इनक्रिप्टेड मतलब बेसिकली इनक्रिप्टेड क्या इंश्योर कर रहा है, इनक्रिप्टेड इंश्योर कर रहा है कि वो कॉन्फिडेंशियल हो, वो ऑथेंटिक हो। बेसिकली की होती है कि वो सिर्फ वही पर्सन एक्सेस कर सकता है जिसके पास में उसकी की है। तो यहाँ पे ये इंश्योर हो रहा है इनक्रिप्टेड से कि भाई वो एक ऑथेंटिक चीज़ हो, वो कॉन्फिडेंशियल रहे, हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाए, ठीक है। ये तो हो गई एक चीज़। साथ में क्या होना चाहिए, एंड शैल बियर द इमेज ऑफ द सील ऑफ द कोर्ट। अभी हमने ऊपर तो क्या पढ़ा, जहाँ पे फिजिकल समन था कि आपने छाप लगा दी आपके कोर्ट की। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक समन है तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज होगी, जो डिजिटल सिग्नेचर होता है। हम पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नेचर के बारे में आईटी एक्ट में भी, क्योंकि आईटी एक्ट भी अब आरजेएस में तो आए रहे और बहुत सारे और स्टेट्स में भी हमें आईटी एक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिजिटल सिग्नेचर होगा और सील होगी, उसकी इमेज होगी आपके उस इलेक्ट्रॉनिक समन के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखना, ये न्यूली एडेड प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा बीएनएसएस में। अब चलेंगे सेक्शन नंबर 64 के ऊपर, समन हाउ सर्व। अब समन सर्व कैसे हुआ, क्योंकि ट्रेडिशनल हम पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी अब है, तो यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ हमको नहीं देखने को मिलेगी, राइट। तो देखो 64 क्या कहता है, एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय। ये बात अब हमको पता है कि कौन कौन सर्व कर सकता है, पुलिस अधिकारी, राइट, पुलिस ऑफिसर सर्व कर सकता है, कोई भी और दूसरा ऑफिसर कोर्ट का जिसको स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर, सॉरी ये पर्टिकुलर ऑफिसर कोर्ट का भी समन इशू कर सकता है। तीसरा देखो अदर पब्लिक सर्वेंट, तो 3 लोग हो गए, ये आपको पूछ सकते हैं प्री में प्लस मेंस में कि समन सर्व करेगा कौन। तो सिंपल सी बात है, कोई भी पुलिस वाला, कोई दूसरा अधिकारी कोर्ट का, या फिर कोई भी दूसरा पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। अब आओ इस इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जो पहले हमको बीएनएस सीआरपीसी में देखने को नहीं मिलती थी। सिंपल चीज क्या बोलती है, देखते हो पढ़ते हैं, प्रोवाइडेड दैट पुलिस स्टेशन और रजिस्ट्रार इन द कोर्ट, जो पुलिस स्टेशन है या जो रजिस्ट्रार है कोर्ट का, उनको डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। उसके अंदर क्या होगा, टू एंटर द एड्रेस, जिसको भी आपने समन भेजा है उनका नाम, पता, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ का इनको डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, या तो पुलिस वाले को या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट को। इस बात का ध्यान रखेंगे, एंटर द एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और दूसरी डिटेल्स जो भी स्पेसिफाई करेगी स्टेट गवर्नमेंट की, भाई फलानी डिटेल्स आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी रजिस्टर के अंदर, राइट। तो ये प्रोविजन नया ऐड हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर देखो सेकंड, अब जहाँ तक प्रैक्टिकेबल है, जहाँ तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वहाँ पे इन तीनों में से कोई भी जो ऑफिसर है वो पर्सनली जाके किसी पर्सन को समन सर्व करके आएंगे। इस बात का ध्यान रखना। सिंपल क्या है, शैल इफ प्रैक्टिकेबल, जहाँ तक की पॉसिबल है पर्सनली समन को सर्व करा जाएगा, सर्व पर्सनली। अब पर्सनली कैसे, या फिर तो बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन। 2 कॉपी लेके जाता है, बताया था मैंने पहले आपको, तो एक उसको दे देता है, एक अपने पास में रखता है। तो या तो वो पर्सनली करेगा या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको समन उसके पास में भेज दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। अब आएगी ये वाली बात किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की। देखो सिंपल क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट समन बियरिंग द इमेज ऑफ कोर्ट सील। अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली आप समन भेजो तो वहाँ पे क्या होगी, इमेज होगी सील की, है ना, साइन होगा, डिजिटल सिग्नेचर होगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या बोला है, अगर समन कैसा है जहाँ पे इमेज है कोर्ट के सील की, तो ऑल्सो बी सर्व्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स। जो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है या तो मेल के थ्रू भेज दो या व्हाट्सएप के थ्रू भेज दो या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू आप उसको भेज सकते हो। पर शर्त क्या है, उसके ऊपर सील होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए कोर्ट की सील वहां पे, कोर्ट का साइन वहां पे होना चाहिए, राइट। अब देखो इसके बाद में थर्ड में
एवरी पर्सन जो अगर पर्सनली सर्व करके आए, मान लो कोई पुलिस वाला एक्स पर्सन को पर्सनली समन सर्व करके आया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, शैल, मतलब ये चीज उसको करनी ही पड़ेगी। शैल लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर रिक्वायर्ड है बाय द सर्विंग ऑफिसर, जो सर्विंग ऑफिसर अगर उसको बोल रहा है जिसको सर्व किया है समन कि आपको डुप्लीकेट पे साइन करके देना पड़ेगा, तो वो चीज साइन करके देनी पड़ेगी। साइन अ रिसिप्ट देयर ऑफ ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट, जो एक डुप्लीकेट एक कॉपी दे दी, जो दूसरी कॉपी सर्विंग ऑफिसर के पास है उस पे पीछे साइन करना पड़ेगा अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो, राइट। तो ये सारे प्रोविजंस को आप ध्यान रखेंगे, ये सारे प्रोविजंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, अब आएंगे सेक्शन नंबर 65 के ऊपर, सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज, फर्म्स एंड सोसाइटी, जो पहले हमको सेक्शन नंबर 63 में देखने को मिलता था, राइट। कुछ ज्यादा चेंज इसमें नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें हैं उसका आप ध्यान रखेंगे, राइट। देखो पहले सिंपल, सर्विस ऑन कंपनीज और कॉर्पोरेशन, अगर किसी कंपनी को किसी कॉर्पोरेशन को आपको समन सर्व करना है तो आप किस किस को भेज सकते हो, पहले तो ये बात ध्यान रखो। समन कैन बी सर्व्ड ऑन द कंपनी बाय, कैसे भेजा, डिलीवरिंग टू द, या कंपनी के डायरेक्टर को, चाहे मैनेजर को, चाहे सेक्रेटरी को, या किसी भी और ऑफिसर को आप समन भेज सकते हो, ठीक है। अब कैसे भेजोगे, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आप उसको समन भेज सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आप उसको समन भेज सकते हो, इस बात का ध्यान रखना, जो कि जिसका एड्रेस इंडिया में है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या ऐड हो गई, डीम्ड सर्विस की, क्या चीज ऐड हो गई, डीम्ड सर्विस की। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बोला है, मान लो अगर आपको पोस्ट से कोई सम्मन किसी कंपनी को भेजना है, आपने डाल दिया एड्रेस, अब आपने उसके पास आप गए, उसने बोला कि भाई ऑर्डिनरीली अगर हमारे यहाँ से आप भेजोगे तो मान लो 5 मार्च को वो सम्मन उसके पास में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब ऑर्डिनरी डिलीवरी डेट क्या बताई उसने, 5 मार्च, कि जनरली हमारे यहाँ से भाई 3 दिन के अंदर ये पहुंच जाता है। तो अब 5 मार्च को हम क्या मान लेंगे कि समन सर्व हो गया है उस पर्टिकुलर कंपनी को, इस बात का ध्यान रखना। देखो रीड करते हैं प्रोविजन, इफ सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, अगर आपने पोस्ट के द्वारा सेंड करी है, द समन इज कंसिडर्ड सर्व्ड व्हेन द लेटर वुड ऑर्डिनरीली अराइव थ्रू पोस्टल डिलीवरी। अगर आप सिंपल, मैंने जो एग्जांपल दिया कि 5 मार्च को बोला है कि समन आपको सर्व हो जाएगा, हो जाता है जनरली, तो हम मान लेते हैं कि 5 मार्च को समन सर्व हो गया है, हम डीम सर्विस मान लेंगे, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट। अब आओ क्लॉज 2 के ऊपर, सर्विस ऑन फर्म्स और एसोसिएशन। सिंपल, अगर आपको किसी फर्म या एसोसिएशन को देना है, ठीक है, तो किसको भेज सकते हो, पर्सनली किसी भी पार्टनर को फर्म के आप ये चीज भेज सकते हो, किसी भी पार्टनर को आप ये चीज भेज सकते हो, वही रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, और हम डीम सर्विस मान लेंगे जब भी लेटर ऑर्डिनरीली पोस्ट से अराइव हो जाता है, राइट। तो इन बातों का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रोविजन पे, 66, सर्विस व्हेन पर्सन्स कैन नॉट बी फाउंड। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जहाँ पे पर्सन मिल नहीं रहा है, ठीक है। देखो सिंपल सेम प्रोविजन है, कुछ बदलाव इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल, जहाँ पे आपको पर्सन को समन सर्व करना था पर वो पर्सन आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है, कैन नॉट बी फाउंड। सिंपल क्या लिखा हुआ है, ड्यू डिलिजेंस, मतलब जो सर्विंग ऑफिसर था उसने ड्यू डिलिजेंस लगा दी, मतलब उसने अपने हिसाब से प्रॉपर्ली उसको ढूंढा, सब कुछ अपने रीजनेबल टाइम में सब कुछ कर लिया जो वो कर सकता था, फिर भी पर्सन नहीं मिला, तो क्या ऑप्शन है उसके पास में, तो वो क्या करेगा, समन में भी सर्व बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट, 2 में होते हैं तो एक डुप्लीकेट किसके पास छोड़ा, विद सम अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली रिजाइडिंग विद हिम। तो सिंपल, एक्स कोई मैन है पर अगर वो मैन आपको नहीं मिल रहा है तो वाई उसकी वाइफ को अगर समन आपने दे दिया है क्योंकि ये अडल्ट मेंबर है घर की, तो इसका मतलब अपन क्या मान लेंगे कि भाई समन जो है वो एक्स को सर्व हो गया है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो क्लॉज 2, द पर्सन विद whom द समन इज लेफ्ट, मतलब अब जब हमने वाई के पास में समन रखा, इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर, अगर सर्विंग ऑफिसर चाहता है, मान लो जेड सर्विंग ऑफिसर है, ये चाहता है तो ये बोलेगा वाई को कि आप एक काम करो, आप उस डुप्लीकेट के ऊपर अपना साइन कर दो, आप एक काम करो, आप इस डुप्लीकेट के ऊपर अपना साइन कर दो, इस बात का ध्यान रखना। जब ये साइन कर देगी तो हम क्या मान लेंगे कि समन सर्व हो गया है, राइट।
अब आओ एक्सप्लेनेशन पे, जिससे सवाल आता है जो घर में काम करने वाला सर्वेंट होता है, हमने क्या पढ़ा कि हम अडल्ट मेंबर को दे देंगे समन जाके अगर वो पर्टिकुलर पर्सन हमको नहीं मिलता है तो क्या सर्वेंट उस फैमिली मेंबर में काउंट होगा क्या? तो यहाँ पे बता रहा है स्पष्ट रूप से कि सर्वेंट जो है वो फैमिली मेंबर में काउंट नहीं होगा। इस सेक्शन के पर्पस के लिए ये सवाल आपको पूछा जा सकता है, इसका ध्यान रखना। ये सिमिलर प्रोविजन हम सीपीसी में भी पढ़ेंगे ऑर्डर 5 के अंदर, राइट। ये सिमिलर प्रोविजन हम ऑर्डर 5 सीपीसी के अंदर भी डील करेंगे, ठीक है। अब और नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 67, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज प्रोवाइडेड बिफोर। इसको हम कहते हैं, जो पहले सेक्शन नंबर 65 था सीआरपीसी में, कॉमनली नोन एज सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन। इसको हम कॉमनली ये भी कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन। ये प्रोविजन आप लोग के लिए मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको डायरेक्टली पूछ लेते हैं व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन, और ये सेम आपको प्रोविजन सीपीसी में भी देखने को मिलेगा। तो दोनों के लिए प्रोविजन आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो प्रोविजन क्या बात करता है, व्हेन एप्लीकेबल। अब ये प्रोविजन हम कब अप्लाई करेंगे, जब ड्यू डिलिजेंस, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या समझ आया हमको यहाँ पे और 66 में, कि ड्यू डिलिजेंस, जो सर्विंग ऑफिसर है उसने ड्यू डिलिजेंस लगा दी, पूरे रीजनेबल मैन की तरह कोशिश करी कि मुझे वो पर्सन जिसको समन देना है वो मिल जाए। उसके बाद भी अगर वो नहीं मिलता है तो क्या होगा, सर्विंग ऑफिसर मस्ट अफिक्स 1 डुप्लीकेट कॉपी ऑफ समन। एक डुप्लीकेट कॉपी वो कहाँ चिपका देगा, चस्पा जिसे हम कहते हैं, क्या कहाँ कर देगा, ऑफ समन टू विजिबल और प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द हाउस और होमस्टेड वेयर द पर्सन ऑर्डिनरीली रिजाइड। जहाँ पे वो पर्टिकुलर, मान लो एक्स पर्सन है, जहाँ पे वो जनरली रहता है, तो कॉन्स्पिकुअस पार्ट में, कौन से पार्ट में, कॉन्स्पिकुअस पार्ट में, मतलब कौन सा पार्ट, जहाँ पे जनरली लोगों को वो चीज़ दिख रही है कि हाँ भाई, उस ऐसी जगह लगाना जहाँ लोग देख पा रहे हैं आसानी से कि आपने कोई नोटिस वहाँ पे चिपकाए हुए, तो जाके एक कॉपी डुप्लीकेट समन की वहाँ पे वो चिपका के आ जाएगा जहाँ नॉर्मली लोगों को दिख रहा है। और कौन सी प्लेस, जहाँ पे वो पर्सन ऑर्डिनरीली रिजाइड करता है। मान लो किसी पर्सन का जोधपुर में मान लो 3 घर है, पर एक घर में जनरली वो रहता है, तो वहां पे जाके वो चस्पा करके आ जाएगा, इसका ध्यान रखना। अब देखो इसके बाद में कोर्ट क्या इंक्वायरी कर सकता है। अब जो सर्विंग ऑफिसर था उसने बोला, कोर्ट में गया कि भाई मैंने वो, मुझे मिला नहीं, मैंने ड्यू डिलिजेंस लगा दी फिर भी मुझे वो मिला नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कॉन्स्पिकुअस पार्ट में समन की कॉपी चिपका के मैं आ गया। उसने जाके इन्फॉर्मेशन कोर्ट में दे दी। अब कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है, कोर्ट क्या करेगा, जो रिव्यू दिया है, जो आके बताया, जो रिपोर्ट करी है ऑफिसर ने, उसके बाद कोर्ट के पास में क्या होता है, वो चाहे तो फर्दर इंक्वायरी करा सकता है, चाहे तो फर्दर इंक्वायरी करा सकता है। उसमें या तो कोर्ट क्या बोल दे कि ठीक है, आपने जो कॉन्स्पिकुअस पार्ट में जो लगाया है, अफिक्स करी है कॉपी, उसको हम मान लेते हैं कि आपने अब सर्विस हो गई है समन की, वो एक्स पर्सन के अगेंस्ट सर्विस हो गई है समन की कंप्लीट हमारी तरफ से, ठीक है। या फिर अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट बोल सकता है, और या तो कोर्ट ये कर ले, या तो कोर्ट बोले कि एक काम करो, कोई और ऑल्टरनेटिव तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वापस फ्रेश समन उस पर्सन को भेज दो। तो कोर्ट के पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो डीम सर्विस मान ले कि सर्विस हमारी तरफ से पूरी हो गई है, या फिर वो क्या करे, बोले कि भाई फ्रेश सर्विस करो समन की कोई और दूसरे ऑल्टरनेटिव तरीके से, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना, इसको हम सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन भी कहते हैं, राइट। चलो 68, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, जो पहले सेक्शन नंबर 66 हुआ करता था सीआरपीसी में। सिंपल, जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को करती है, हम सबको ये चीज़ पता है, तो हम डायरेक्टली ना करके क्या करते हैं, मान लो कोई पीडब्ल्यूडी में काम करता है तो उसके हेड को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को अपन भेजते हैं, फिर वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या करता है, जाके पर्सनली वो कॉपी सर्व करके आता है अपने एम्प्लॉय को जो उसके वहाँ पे काम करता है, और सर्विस करने के बाद में वो एक डुप्लीकेट पे साइन कराता है, जिससे हम मान लेते हैं कि अगर सिग्नेचर हो गया तो ये इनफ एविडेंस है कि समन जो है वो पर्सन को सर्व हो गया है। इतनी सी बात ये सेक्शन हमको कहता है। सिंपल वे, द पर्सन समन्ड इज इन एक्टिव सर्विस ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोर्ट ने उस पर्सन के खिलाफ कोई समन इशू किया तो जनरली हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरीली क्या होता है, एक डुप्लीकेट को कहाँ भेज देंगे, हेड ऑफ ऑफिस में, जहाँ पे वो पर्सन काम करता है, जहाँ पे वो पर्सन एम्प्लॉयड है। फिर क्या होगा, वो जो हेड है वो क्या करेगा, उसके बाद में उस समन को पर्सनली जाके 64 में क्या है, वही ना, पर्सनल सर्विस करके आ जाएगा और एंडोर्समेंट लेके आएगा। एंडोर्समेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है,
एक राइटिंग में लेके आना कि भाई आपने जो कहा था ये साइन हो गया है, अब मेरी तरफ से इसको आप एविडेंस मान सकते हो। वो एंडोर्स करके लेके आ जाएगा कि मैंने साइन करा दिया है, फिर उस साइन जो एंडोर्समेंट वो लेके आएगा ना, कोर्ट उसको मान लेगी कि हाँ भाई अब हमारी तरफ से समन जो है वो सर्व हो गया है। क्या लिखा हुआ है, सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस। इसका ध्यान रखना, ये सवाल आपको प्री में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 69 के ऊपर, सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, एक ए पर्सन को आपको समन देना था, एक ए पर्सन को आपको समन देना था, पर ए पर्सन कहाँ का रेजिडेंट था, मान लो फॉर एग्जांपल पुणे का रेजिडेंट था। ठीक है, अब जिस कोर्ट ने समन देना है वो कोर्ट कहाँ की थी, वो कोर्ट थी जोधपुर की। ठीक है, तो अब इसके जुरिस्डिक्शन के बाहर का हो गया, जोधपुर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर का हो गया ये पर्सन। तो अब क्या करेगा जोधपुर कोर्ट करेगा वो पुणे की कोर्ट में, जहाँ पे वो रहता है ए पर्सन, वो पुणे की कोर्ट में उस समन को भेज देगा। वो पुणे की कोर्ट वाले फिर क्या करेंगे, वही सेम जो अपन ने पढ़े मेथड, उससे इस ए पर्सन को समन सर्व करके आ जाएंगे। सिंपल सी बात बस यही कह रखी है इसके अंदर। व्हेन अ कोर्ट डिजायर की समन इशू हो शैल बी सर्व्ड एट एनी प्लेस आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन, क्योंकि जोधपुर का कि बाहर का है पुणे का जुरिस्डिक्शन, तो क्या होगा, डुप्लीकेट में जाएगा। सेम टू अ मजिस्ट्रेट विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन टू द पर्सन समन रिजाइड, तो जहाँ पे ये पुणे में रहता है तो पुणे के मजिस्ट्रेट के पास में उसको भेज दिया जाएगा समन के डुप्लीकेट को, और फिर वो उसको एज प्रोसीजर के वाइज सर्व कर देंगे ए पर्सन को। सिंपल सा ये प्रोसीजर रहता है, राइट। चलिए सेक्शन नंबर 70 पे आएंगे, प्रूफ ऑफ सर्विस। अब ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ये हम आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन वाले पॉइंट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, यहाँ पे प्रोविजन पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको भी सिंपल समझ लेंगे। सिंपल क्या दे रखा है, प्रूफ ऑफ सर्विस आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन। अब कैसे प्रूव होगा, अब पुणे की कोर्ट में भेज दिया, अब प्रूव कैसे होगा कि भाई वहाँ पे समन सर्व हुआ है या नहीं हुआ है। जिस ऑफिसर ने समन को सर्व किया वो ऑफिसर आए ही नहीं पुणे में, हियरिंग में आए ही नहीं बताने कि भाई समन सर्व हुआ या नहीं हुआ है, तो प्रोसेस क्या रहने वाला है वो यहाँ पे हमको देखने को सेक्शन नंबर 70 में मिलेगा। सिंपल, व्हेन समन इज सर्व्ड आउटसाइड द कोर्ट, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में हुआ, और इफ द सर्विंग ऑफिसर कैन नॉट अटेंड द हियरिंग, वो पुणे वाली कोर्ट में नहीं बताने पहुंच पाया कि भाई मेरी तरफ से समन सर्व हुआ है या नहीं हुआ है, तो प्रूफ ऑफ सर्विस कैन बी स्टैब्लिश्ड बाय, तो वो कैसे प्रूव करेगा कि समन सर्व हो गया है, तो उसका तरीका हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला तो क्या, वो एक एफिडेविट दे देगा कि भाई, लिख देगा कि भाई मैंने ऐसे ऐसे सर्व करा, उसको मान लो पर्सनली सर्व कर दिया कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, मैंने जाके पर्सनली सर्व कर दिया, या वो लिख देगा मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजा पर उसने लेने से इनकार कर दिया तो डीम सर्विस हो गई, या वो कह देगा वो मिला नहीं, मैंने उसकी वाइफ को दे दिया। तो वो एफिडेविट में वो चीज़ लिख के मजिस्ट्रेट के सामने दे देगा। कौन सा मजिस्ट्रेट यहाँ बात कर रहे हैं अपन, वो पुणे वाली मजिस्ट्रेट को एफिडेविट में लिख के कि भाई मेरी तरफ से समन सर्व हो गया है, पहला तरीका हो गया ये। फिर देखो दूसरा क्या, हमने पढ़ा था कि समन हमेशा डुप्लीकेट में होता है, तो एक देने के बाद में दूसरे पे साइन करा के लाता है, तो वो साइन क्या होता है, इनफ एविडेंस होता है कि समन सर्व हो गया है। तो एफिडेविट के साथ साथ में क्या, अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ समन, जिसमें क्या होगा, इंडोर्स्ड, वही किस पीछे साइन करा दिया, बाय द पर्सन इन हुम विद हुम इट वाज डिलीवर्ड, टेंडर्ड और लेफ्ट। वही एक तो एफिडेविट प्लस साथ में उसका एंडोर्समेंट डुप्लीकेट कॉपी का कि देखो साइन कर दिया, इनफ एविडेंस है कि समन हमारी तरफ से तो भाई सर्व हो गया है। फिर जो डॉक्यूमेंट देंगे ना अपन एफिडेविट और ये एंडोर्समेंट, ये डॉक्यूमेंट क्या होंगे, एज एविडेंस एडमिसिबल हो जाएंगे। अब वही अपन एग्जांपल लेंगे, जो ए पर्सन है, ठीक है, वही पुणे वाला एग्जांपल। अब पुणे वाले कोर्ट में क्या करेगा, वो एक्स पर्सन मान लेते हैं, सर्विंग ऑफिसर था, इसने क्या किया, एफिडेविट दे दिया पुणे वाली कोर्ट में, और साथ में क्या दिया, इंडोर्समेंट दे दिया। तो अब अपन ने डॉक्यूमेंट्स को क्या माना, अपन ने इन डॉक्यूमेंट्स को मान लिया कि भाई ये प्रॉपर एविडेंस है कि समन सर्व हो गया है, समन सर्व हो गया है। पर अगर मान लो ये ए पर्सन कोर्ट में आके बोल दे, ए पर्सन ने कोर्ट में आके बोला, पुणे की कोर्ट में आके बोला कि भाई मेरे पास तो कोई तरह का समन नहीं आया, इसलिए यहाँ पे क्या है तो शैल प्रिजम्पशन, बट देखो आगे क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट्स आर प्रिज्यूम्ड, स्टेटमेंट्स आर प्रिज्यूम टू बी करेक्ट। ये स्टेटमेंट जो है ये डॉक्यूमेंट को हम करेक्ट मान लेंगे, अनलेस प्रूवन अदरवाइज, अनलेस अगर ए आके कुछ बोलता है
तो फिर उसको अलग से प्रूफ करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये प्रोविजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। अब देखो क्लॉज 2 क्या बात करता है, अटैचमेंट ऑफ एफिडेविट एंड डुप्लीकेट टू द कोर्ट। वही जब वो ये बताने आ रहा है कि भाई मेरी तरफ से सर्विस जो है वो हो गई थी, तो प्रूफ के लिए क्या अटैच करना पड़ेगा, उसको एफिडेविट भी अटैच करना पड़ेगा डुप्लीकेट के साथ में। और फिर क्या, ये तो पुणे वाली कोर्ट तक था, अब यहाँ पे जोधपुर भी तो भेजना पड़ेगा ना उसको, तो वो अपना एफिडेविट प्लस वो एंडोर्समेंट कि वो डुप्लीकेट की कॉपी जोधपुर वाले कोर्ट में भी भेजेगा एंड रिटर्न टू द इशूइंग कोर्ट। तो जो इशूइंग कोर्ट है उसको रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब हमारे एग्जांपल में इशूइंग कोर्ट कौन सा था, जोधपुर था हमारा इशूइंग कोर्ट। अब यही सिमिलर चीज अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हुआ है, तो समन अगर इलेक्ट्रॉनिक वे में अगर आपने भेजा है, तो साथ में क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक समन की भी कॉपी को अटैच वहां पे करना आपको पड़ेगा। इससे हम मान लेंगे कि जो है वो सर्विस पूरी हो गई है, प्रूफ है ये सर्विस का, राइट। आई होप आपको ये सारे सेक्शन समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको समझ में कोई डाउट है, कोई प्रोविजन समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ऑल्सो ये पीपीटी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट।